राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करते हुए अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए यहां पर चल रहे हैं। तो उसी के साथ आज शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समान अनुपात। आज का जो सेशन होगा वो रेशो के बेस्ड पर होगा और जो नेक्स्ट रेशो का क्लास होगा वो प्रपोर्शन बेस्ड होगा। तो इस बात का आप ध्यान रख के चलिएगा। तो शुरुआत करेंगे इसी के साथ आज के सेशन की। एक बार फिर से मैं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करेंगे आज के श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति के मन में भय रहेगा यानी कि डर रहेगा, उसके जीवन में सफलता नहीं रह सकती। यानी कि अगर आप हर चीज को डर से, भय से करते रहोगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप शत्रु से डरने की बजाय निडर होकर अपना कर्म करते चले जाएं। अगर आप सही हैं और सत्कर्म की राह पर है, यानी कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, आप पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं, तो आपका जो दुश्मन है उसे भी आपके सामने आकर झुकना ही पड़ेगा। और इस टाइम आपका दुश्मन कौन है? सोचिए, इस टाइम आपका दुश्मन कौन है? इस टाइम आपका दुश्मन आप खुद हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। पढ़ने बैठो तो फोन में मैसेज आता है तो फोन उठाते हैं, है ना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको सबसे पहला काम करना है, डर को हटाना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। तो इस चीज को सोच के चलिए कि आप किस राह पर हैं। अगर आप सही हैं, अगर आप बिल्कुल सद्मार्ग पर हैं यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक दिन आपकी जीत अवश्य होगी, ये निश्चित है। तो आज शुरुआत करेंगे रेशो की। तो सबसे पहले रेशो होता क्या है, रेशो का यूज क्यों किया जाता है, इस बारे में जरा सोचते हैं। रेशो का यूज स्टूडेंट होता है कंपैरिजन करने के लिए। जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम रेशो का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी से सैलरी पूछी, भाई आप दोनों की सैलरी क्या है। कोई दो ब्रदर सिस्टर है, आपने पूछा आप दोनों की सैलरी क्या है। अक्सर आपने देखा होगा रिश्तेदार घर आते हैं और अक्सर पूछते हैं भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है ना। लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, कितना कमाते हैं, अक्सर पूछा जाता है। अब आप उन्हें सैलरी नहीं बताना चाहते तो आप दो सैलरी का आंकलन करके रेशो बना के उन्हें बता सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी 25,000 और 35,000 है। अब आप उन्हें बताना नहीं चाहते भाई हमारी सैलरी इतनी है, तो क्या कहेंगे, 3 0 कट रही हैं, काट दो। दोनों नंबर 5 के टेबल से कट रहे हैं तो काट दो। मतलब हमारी सैलरी 5:7 में है। जब तक आप उन्हें कोई एग्जैक्ट डेटा या साथ में कोई हिंट नहीं देंगे, वो आपकी सैलरी का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको किसी का एक्चुअल डेटा छुपाना है तो आप रेशो का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज देख रहे हैं यहाँ पर आप टाइप 1। मैं आपको लगभग 6 टाइप यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि रेशो के होंगे और बेसिक को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आज की क्लास में आपने बेसिक्स को समझ लिया, एकदम से क्लियर हो गई चीजें, तो बाद में रेशो दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेशो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए रेशो, बी रेशो, सी, 5/6, रेशो 3/8, रेशो 7/12। इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए 5/6, रेशो 3/8, रेशो 7/12। देखिए स्टूडेंट, जब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो एक ही काम करना है, नीचे से 6, 8 और 12 को हटाना है। 6, 8 और 12 को हटाना है, यानी 6, 8 और 12 का एलसीएम लेना है जो कि आएगा 24। 24 गुना यहाँ कर दीजिए, 24 गुना यहाँ करिए, 24 गुना यहाँ करिए। इसे कट कर दें, वैल्यू आ रही है 20। इसे कट कर दें, वैल्यू आ रही है 9। इसे कट कर दें, वैल्यू आ रही है 14। तो ये आपका रेशो बन चुका है 20:9:14। मैंने इसको सिंप्लीफाई करना आपको सिखाया है। नेक्स्ट देखिएगा,
नीचे से 3, 6 और 12 को खत्म करना है ना। वैल्यू क्या है 2/3, रेशियो 5/6, रेशियो 11/12। नीचे से 6, 3 और 12 को खत्म करना है, मतलब मुझे तीनों का एलसीएम लेना होगा जो कि 12 आएगा। तो देखिए आप 12 गुना यहाँ कर दें, 12 गुना यहाँ कर दो, 12 गुना यहाँ कर दो। 12 से 12 खत्म है, 6 से ये 12 खत्म है, 3 से ये 12 खत्म है। रेशियो बन रहा है 8, 10 और 11। ये आपका रेशियो है 8, 10 और 11। ये है टाइप 1। आशा करती हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे जी टाइप 2 की ओर। टाइप 2 देखिए, A/4 बराबर B/5 बराबर C/7। तो आपको फाइंड करना है रेशियो B रेशियो C क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक जेन्युइन सा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ पर बताती हूँ। अब तरीका क्या है उसको जरा जान के चलेंगे हम लोग। देखिए मेथड क्या रहेगा, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें विजिबल भी हों और मुझे स्पेस में मिल जाए। तो देखिए करना क्या है। क्वेश्चन है A/4 बराबर है B/5 बराबर है C/7। आप मुझे ये बताइए, आप इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू A, इसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू B, इसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू C। आपको मालूम करना है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर अब रेशियो होगा क्या, वैल्यू को उल्टा कर दें। जब भी सब कुछ बराबर होता है ना, तो सबसे बेहतरीन तरीका वैल्यू को पलट दें। तो 1/4 का उल्टा 4, 1/5 का उल्टा 5, 1/7 का उल्टा 7। ये आपका रेशियो है 4, 5 और 7। रटना नहीं है, समझना है। क्लियर है आप सभी को। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास। क्वेश्चन है 7/8A बराबर 14/5B बराबर है 28/25C। आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, ABC निकालना है। उल्टा कर दीजिए, आप उल्टा कर दें। देखिए हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा 5/14, ये हो जाएगा 25/28। तो स्टूडेंट आपको नीचे से 7, 14, 28 को खत्म करना है। 7, 14 और 28 का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आने वाला है 28। तो सबको 28 गुना कर दें। गुना करेंगे तो 28 से 28 खत्म, 14 से 28 खत्म, 7 से 28 खत्म। 11 जी 32, 11 10, 11 25। तीनों नंबर किसी भी टेबल से तो नहीं कट रहे। आप बोलेंगे नहीं कट रहे, तो यही आपका सिंप्लीफाई करके रेशियो आएगा। और आप अच्छे से जानते होंगे ये एग्जैक्ट टाइप हमें पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। बढ़ेंगे जी टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने है। केवल इसी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगी जिससे इस टाइप का हर एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो क्या मेथड लगाना है, कैसे लगाना है, उसके बारे में जरा अब हम जान लेते हैं। देखिए जी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, A रेशियो B 3/5, B रेशियो C 2/3, A रेशियो B रेशियो C बताइए। तो देखिए A रेशियो B रेशियो C बताना है। स्टूडेंट आप बताइए AB कितना है 3, 5। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता सामने वाली वैल्यू को शिफ्ट कर दें। उसके बाद BC देखिए 2, 3, B के पास B होना चाहिए, C के पास C होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, सामने वाली वैल्यू को शिफ्ट कर दें। मल्टीप्लाई करें 6, 10, 15। ये आपका रेशियो है। अगर ये तीनों वैल्यू किसी टेबल से कट जाती तो आंसर कट के आता। फिलहाल ये नहीं कट रही तो यही आंसर है। समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन को हम यहीं पर करेंगे। टाइप 3 है ये बच्चों आपका। A रेशियो B रेशियो C बताना है। देखिए स्टूडेंट A रेशियो B है 5/7, ये है 5, ये है 7। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सामने वाली वैल्यू शिफ्ट होगी। उसके बाद B रेशियो C है 6/11, तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 11।
यहाँ कुछ नहीं है, सामने वाली वैल्यू शिफ्ट होगी 6, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करें 30, 42, 77, क्या ये तीनों वैल्यू किसी टेबल से कटती हैं? नहीं कटती, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। देखिए A/B दिया है 2/3, B/C दिया है 3/5, फाइंड A/C, या फिर मिक्स्ड प्रोपोर्शन, या फिर कंपाउंड रेशो। हिंदी में इसका नाम होता है मिश्र समानुपात, या फिर इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। ये ध्यान रख के चलिएगा, इनमें से कुछ भी नाम मिल जाए, मतलब आपको पहले और आखिरी का रेशो बताना है। ए कौन है? पहले वाला। सी कौन है? आखिरी वाला। यानी कि आपसे पहले और आखिरी का रेशो पूछेगा तो आपको रेशो कैसे निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे अभी अभी तो बताया, हम ऐसे ही कर लेंगे, एबीसी निकाल लेंगे। निकाल तो आप लोगे, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट आपको सिखाना है। तो चलिए सीखते हैं शॉर्टकट क्या है। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशो निकालना है तो आप क्या करें, जो वैल्यू जैसी दी है ना वैसी लिख दें। 2/3, B/C दे रखा है 3/5, मुझे A/C चाहिए। अब AC कैसे आएगा? रेशो का एक मतलब होता है आमने सामने जो वैल्यू कट रही है काट दें। मेरे लिए B से B कट रहा है, मैंने काट दिया, क्या बचा? A/C। आमने सामने कुछ कट रहा है क्या? आप बोलेंगे हाँ कट रहा है, 3 से 3। कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये आपका आंसर है 2/5, ये आपका रिजल्ट है। समझ पाए होंगे आप? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। इसी को कहते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसी को कहते हैं कंपाउंड रेशो, इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न, इसी को कहते हैं मिश्र समान अनुपात। ठीक है जी, चलिए A/B 2/1, B/C 3/1, C/D 4/1। आपसे पूछा है A/B/C/D क्या होने वाला है, तो चलिए समझते हैं। A/B/C/D, AB है 2/1। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, सामने वाली वैल्यू को शिफ्ट कर दें। BC है 3/1, ये 3 ये 1, यहाँ कुछ नहीं है, सामने शिफ्ट कर दें। CD है 4/1, ये है 4 ये है 1, यहाँ कुछ नहीं है, सामने वाली वैल्यू को शिफ्ट कर दें। कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए, 1 4 12 24। क्या ये चारों वैल्यू किसी टेबल से कट होती हैं? नहीं होती। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बैठने वाला है। समझ आ गई होंगी आपको चीजें। चलिए जी नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। A/B/C/D पूछा है। AB है 1 2, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, सामने शिफ्ट कर दें। फिर है BC 1 2, यहाँ कुछ नहीं है, सामने शिफ्ट कर दो। उसके बाद है CD 1 2 1 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू सामने सामने शिफ्ट करते जाओ। मल्टीप्लाई करो 1 2 4 8। कुछ कटता होता तो काटते, नहीं कट रहा तो ये रिजल्ट है। समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, AD पूछा है। A कौन है फर्स्ट, D कौन है लास्ट, ये पूछा है। तो मैंने आपको बोला जो वैल्यू जैसी दी है उसको वैसे लिख दें, 5 2। BC दिया है 7 4, CD दिया है 8 9। कुछ कटता है तो काट दें। मेरे लिए B से B खत्म, C से C खत्म, यहाँ बच रहा है AD। यहाँ कुछ कट रहा है क्या? आप बोलेंगे 4 से जो है ना 8 कटता है, कितने बार कटता है? 2 बार। 2 से 2 कटता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 35/9।
35:9। क्लियर है, समझ पाए होंगे आप इसे, ठीक है जी। देखिए जी, टाइप नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है A/B+C, ये दिया गया है 4/5। अच्छा, उसके बाद B/A+C, ये दिया गया है 2/7। आपसे पूछा है ABC क्या होगा या C/A+B क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको ABC तीनों दिखाई पड़ते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपको ABC तीनों दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ तीनों का टोटल कितना है 9, और यहाँ तीनों का टोटल कितना है 9। तो भाई ABC के रेशियो का भी तो टोटल 9 ही बनना चाहिए। 9 में से A कितना है 4, 9 में से B कितना है 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, बनाने कितने थे 9, 6 और 3 कितने हो गए 9। तो देखिए इन तीनों को जोड़ के देखिए 9 बन रहा है। फिर से समझिए, C कितना है 3, A+B कितना है 6, रेशियो बनेगा 1/2, है ना, बहुत आसान है। अगला देखिएगा, अगर आप अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो अगले वाला क्वेश्चन देखिए, A/B, मैं यहां पर कर देती हूं, A/B+C, ये आपको दिया है 1/2, यानी कि टोटल दिया है 3। B/A+C, ये आपको दिया है 2/3। आपसे पूछा है कि आप A/B/C बताएं, या आपसे पूछा है C/A+B बताएं। मैंने आपको बोला बस एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर ABC तीनों है, यहाँ भी ABC तीनों है, यहाँ भी ABC तीनों है, यहाँ भी ABC तीनों है। तो भाई तीनों का टोटल एक जैसा होना चाहिए, तीनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करिए, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 और 5 को 15 बना देते हैं। 15 बनाने के लिए 5 गुना, तो मैं भी इसका 5 गुना करूंगी। ये वैल्यू आ रही है 5/10। ये कितना है 5, 15 बनाना है 3 गुना, तो मैं भी इसका 3 गुना करूंगी। ये वैल्यू आ रही है 6/9। अब देखिए 10 और 5 15, 6 और 9 15, 15 बराबर हो गया। तो जो हमने रिजल्ट निकाला ना, ये भी 15 होना चाहिए, ये भी 15 होना चाहिए। 15 में से A कितना है 5, 15 में से B कितना है 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, बनाने कितने हैं 15, तो C कितने होने चाहिए 4। देखिए स्टूडेंट, C तो 4 है, A+B कितने होने चाहिए 11। तो ये आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। ये था अपने आज का बेसिक सेशन, जिसके अंदर हमने रेशो को सीखा कि रेशो क्या होती है, रेशो के रिजल्ट्स किस तरीके से आने चाहिए। 4 टाइप मैंने आज डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 2 टाइप को और साथ में प्रपोर्शन को सीखेंगे, प्रपोर्शन के बेसिक को सीखेंगे कि प्रपोर्शन का बेसिक्स क्या है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।